देख लिया होगा, सुन लिया होगा और समझ लिया होगा आपने कि क्यों आखिर पाकिस्तान मोदी मोदी कर रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो है दिनेश मिश्रा होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स आर्मी। इसके साथ ही कैप्टन वीरेंद्र चौहान होंगे, राष्ट्रीय महासचिव एक्स आर्मी फाउंडेशन। और इसके साथ ही रवि भगत होंगे जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। उमेश घोरमोड़े हैं, संजू नायर हैं, ये सब पक्ष रखेंगे बीजेपी का। और सुमित दास, अजीत कुकरेजा और इसके साथ ही कन्हैया अग्रवाल, ये तमाम होंगे जो कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले बीजेपी के लोग, जब मैं शुरुआत कर रहा था तो ये बहुत हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। खुशी की बात तो है क्योंकि पाकिस्तान मोदी मोदी कर रहा है। उमेश भाई, देखिए, बदले बदले से मेरे दुश्मन नजर आते हैं। भारत की बढ़ती हुई ताकत के साथ मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, तो माजरा तो बदल गया है। ये वही पाकिस्तान है जो एक समय में भीतर पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करता था, आग दिखाने का काम करता था, लेकिन जब आज आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। वैश्विक लोहा भारत का आज माना जा रहा है, तो पाकिस्तान भी झुककर के सामने नजर आ रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन एक बात और सोचने वाली है, जब पाकिस्तान भी भारत की ताकत के आगे झुक रहा है, नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान रहा है, लेकिन देश के अंदर में कुछ ऐसे तत्व हैं, देश के अंदर में कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जो आज भी मोदी विरोधी लहर की नाम देने का काम करते हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले भी मोदी मोदी जिंदाबाद करें। गजब बात करते हैं भाई आप। देखिए, देश के अंदर, देश की राजनीति के अंदर जहां अच्छा काम होता है वहां पर जिंदाबाद होना चाहिए। इंदिरा गांधी की भी सरकार रही है, इंदिरा गांधी के समय में भी अटल जी का आप उदाहरण ले लीजिए, अटल जी ने भी सराहना की थी। लेकिन केवल मोदी विरोध करना है, इसलिए अगर कांग्रेस के नेता या किसी अन्य दल के नेता यार अभी तो विरोध भी नहीं किए कांग्रेसी, गजब कर रहे हैं। संजू भाई, आप भी उधर मत चले जाइएगा, जो आपको सूट कर रहा है वो बतिया लीजिए। वो तो अभी कुछ कहे भी नहीं है। देखिए, 2014 से आप गिन लीजिए, क्या आतंकवादी घटनाएं देश में कितने बार हुई है, और 2014 के पहले की बात कीजिए। मैं सीधे तौर पे आरोप लगाता हूं कि 2014 के पहले ये पाकिस्तान का पालने पोसने का काम किसने किया। अभी आप आर्थिक मंदी, क्योंकि मोदी जी यहाँ है, मोदी जी यहाँ है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, मैं सीधे तौर खुले तौर पे बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं। आप देखिए, इन दिनों में कितनी घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं। आप देखिए, मोदी जी के आने के बाद कितनी पूछ दूंगा संजू भाई, कितनी हुई कितनी नहीं, तो कुछ पता है? हवाई पूछिए ना आप कितनी, आप बताइए कितनी आपराधिक। क्यों बताऊं, आप बता रहे हैं, आप बताइए आतंकवादी घटनाएं कितनी हुई है। मनमोहन सरकार में कितनी हुई, कांग्रेस की सरकार में कितनी हुई थी, आप बताइए। मैं क्यों बताऊं भाई, आंकड़ा लेके आप आए। आ रहा हूं इनसे पूछ रहा हूं। इनके ऊपर मत भड़किए, अभी कुछ नहीं बोले हैं यार। आप लोग गजब, थोड़ा सौहार्द बनाइए। हाँ रवि भगत, आप युवा नेता हैं और आप जब अब यहाँ आए थे तो जब मैंने जैसे ही कहा कि टॉपिक ये है तो आप बड़े उत्साहित हो गए थे। आप पाकिस्तान मोदी मोदी कर रहा है का चर्चा करबो पाकिस्तान के, हम तो विरोध करथन पठान के। का चर्चा करबो पाकिस्तान के, हम विरोध करथन पठान के। नेहरू और जिन्ना के लोभ के भेंट चढ़ गए, नहीं तो ये तो हिस्सा है हमारे हिंदुस्तान के। ये भारत है, कहीं ना कहीं यार हमारे भारत का हिस्सा रही, जो आज हिंदी में बोलिए ना। अरे भैया, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ आप मतलब सीख के आना रहे तो देश हम तो बोला भी आते यार, लेकिन अबे छत्तीसगढ़ में गुठियाबे प्रोग्राम हिंदी चैनल, राष्ट्रीय चैनल के है ना। फिर आबो छत्तीसगढ़ चुनाव में गुठियाबो ना, कैसे करथस। हम तो कहा था देश और सुने छत्तीसगढ़ी ला, टूटी फूटी है लेकिन बनती है। कहना है कि देश और सुने छत्तीसगढ़ ला। हमारा राजा मजबूत है, हमारा राजा के नीति मजबूत है, आज ओकर कारण भारत मजबूत है। पाकिस्तान अपन जाने का अच्छा क्या है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी आवाज चला रहे हैं तो बीजेपी के नेता अब छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे। गजब है। आ रहा हूँ दिनेश मिश्रा जी, आ रहा हूँ। दिनेश मिश्रा जी, आप एक्स आर्मी में रहे हैं। आज जिस तरह से स्थिति है देश की, और पूरा देश, पूरा विश्व भारत को एक मजबूत देश के तौर पर देख रहा है, और पाकिस्तान में अब मोदी के भाषण का सहारा लेकर यह बताया जा रहा है कि क्यों इमरान खान जरूरी है। देखिए, ये देश हमारा प्रभु श्री राम का देश है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, और जहाँ पर जिस देश में जवान और किसान का सम्मान होगा वो देश तरक्की करेगा। जवान जो होता है वो देश की रक्षा करता है, और किसान जो होता है वो हमारे पेट को भरता है। तो ये चीज़ें हमारे देश के अंदर है, और आज जो हमने देखा है करीब 6-8 साल से
मैं यहाँ पर कोई पार्टी का वो नहीं करूँगा। एक सैनिक होने के नाते मैं अपने खुल के विचार रख रहा हूँ कि जो देश के सैनिकों का जो सम्मान बढ़ा है और जितना सैनिकों को जो पावर मिला वो इस शासन में मिला है। इस शासन में मिला है। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ कांग्रेस, आ रहा हूँ सुबोध भाई, आ रहा हूँ। क्या है, अकेली महिला है तो इनसे बतिया ले, नहीं तो ये भी विरोध करने लगेंगी। हाँ बताइए, अपनी बात रखिए, फिर मैं उधर जाऊँ। देखिए, नोटबंदी भारत में हुई लेकिन अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की गिरी। इससे साफ जाहिर होता है कि विगत 70 वर्षों से पाकिस्तान को पालने पोषने का जो कार्य है वह कांग्रेस करती आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की जन्मदात्री भी कांग्रेस है। और जब मोदी जी की सरकार आई और नोटबंदी हुई तो आप देखेंगे किस तरह से आज पाकिस्तान रोड पर आकर खड़ा हो चुका है। हम पाकिस्तान से ये कहना चाहेंगे कि भाई जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में आज पाकिस्तान दरिद्र हो चुका है। आ रहा हूँ आपके पास। पहले कांग्रेस का खाता नहीं खुला है भाई, ऐसा थोड़ी है, सरकार है यहाँ पर। बताइए सुबोध भाई, बताइए, सुन रहे थे, सब दोषी आप हैं, पाकिस्तान को पाला आपने, इतने दिन तक रक्षा किया आपने। हमारा तो काम यही था इनके हिसाब से। मैं तो अभी बताना चाहता हूं कि जो आपका टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पर भी आना चाहता हूं। आपने कहा पाकिस्तान बेहाल मोदी जी के कारण। भैया, मोदी जी के कारण पाकिस्तान हो ना हो, हमारा देश जरूर बेहाल है उनके कारण। हमारे देश का 2022 का सेंसस जारी होता है, 2022 का वर्ल्ड का भी पूरा सेंसस जारी होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स पर 106 में खड़ा है भारत, 121 देशों में। हमारा देश बेहाल है। अनएम्प्लॉयमेंट में 8.3% पे हम खड़े, हमारा देश बेहाल है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 देशों में 136 पर भारत खड़ा है, हमारा देश बेहाल है। और पॉवर्टी इंडेक्स में 121 देशों में 107 पे भारत खड़ा है, हमारा देश बेहाल है। दोस्त, हमारे देश की चिंता करो, बाद में पाकिस्तान जी रहा मर रहा समझेंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को 2014, मैं संजू नारायण जी की बात सुन रहा था, आपने अच्छा सवाल किया, वो जवाब नहीं दे पाए, वो आपसे पूछने लगे। संजू नारायण ठाकुर जी को बताना चाहता हूं, पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लव लेटर लिखा, उसके तत्काल बाद बिरयानी भी खाने गए। आप नहीं खाते हैं? पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने जाएंगे क्या? आप भी मौका मिलेगा तो जाएंगे। एलपीसी बिरयानी जाता है। एलपीसी बिरयानी, घास मेमोरियल मैदान। बिरयानी पे मत आओ यार। अपनी बात पूरी कर लूं, बंटी भाई, बात पूरी कर लूं। 2014 में बनने के बाद जब 2015 में मिलने गए, जब उन्होंने अचानक अपना प्लेन लैंड किया, उनकी बिटिया की शादी में पहुंच गए थे, तो उसके बाद गुरदासपुर पर अटैक होता है। बोल रहे हैं संजू भाई, ज्यादा टाइम दे दिया हूँ, आ रहा हूँ, आंकड़ा लेकर आए। नहीं, अरे आपके साथी आए हैं भाई, आ रहा हूँ, इतना टाइम दे, आ रहा हूँ। क्या हुआ, 2016 में पुलवामा का अटैक हुआ, उस समय मोदी जी उसके तुरंत 1 महीने पहले मिलकर के आए थे। तो लगातार जब मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, भारत बेहाल होता है। मोदी जी भारत पे, तो पाकिस्तान बेहाल है भाई, पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश करता है सुबोध भाई। आज कटोरा लेने के लिए मजबूर कर दिया मोदी जी ने। मेरी दुआ से पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, जल जाए, कुछ हो जाए। मेरा देश जो जल रहा है उस पर कौन सवाल करेगा? मेरे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट गिना तो दिए, इतना मेरे देश में जो तकलीफ है उस पर कौन बात करेगा? मैं ये सोचना चाहता हूँ सर। ठीक, आ रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान से पहले भी डरता था, आज भी डरता है और आगे भी डरता रहेगा, क्योंकि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। अगर कोई आदमी ये बोलता है अगर कोई आदमी ये बोलता है कि पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से नहीं डरता था, तो ये हमारे देश की आर्मी की बदनामी है। ये लोग राजनीति में कह रहे हैं 14 के बाद ही सब हुआ है, बाकी आप लोगों ने। आ रहा हूँ सुबोध भाई, आ रहा हूँ, अजीत भाई को बोलने दीजिए। हमारे देश की सेना के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ये धर्म पर राजनीति करते हैं, ये सेना पर राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ गद्दी चाहिए, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज हमारे देश का किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ आज हमारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इनमें कितने सारे लड़के हैं, बीच बीच में मिलते हैं, बोलते हैं भैया कोई काम नहीं है, काम हो तो बता दो। क्या कर रहे हैं मोदी जी? अरे हमको छोड़ो, अपने लोगों को। छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है, दिलवा दो ना यहाँ काम। हाँ तो बिल्कुल हम लोग देंगे एक बार। आज जिसको रोजगार नहीं है, भूपेश बघेल जी रोजगार देंगे, गोबर बिकवाएंगे। हाँ, गोबर बिकवाएंगे। आइए, ये कह रहे गोबर बिकवाएंगे, कह रहे हैं। बेरोजगारी बता दो ना। देखिए, गोबर बेचने ये बोल रहे ना, पाकिस्तान मजबूर होगा ही होगा। लेकिन ये जरा बताएं कि पीओके ऐसे ही जाने दे दिया? आप बहुत बात कर रहे थे अभी पाकिस्तान। पीओके किस अधिकार से आपने जाने दिया? लॉर्ड माउंटबेटन की आप गुलामी कर रहे थे आजादी के बाद। आप लॉर्ड माउंटबेटन से ये हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनसे पूछिए। त्रिवेदी जी बताइए। अभी पाकिस्तान की हालत आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के टाइप की हो गई है, जो घोषणा तो बहुत करते हैं लेकिन उसको पूरी करने के लिए मोदी जी के ऊपर देखते हैं। इसीलिए हर कोई मोदी जी, क्योंकि सबको उम्मीद सिर्फ मोदी जी से है। जिस तरह पाकिस्तान मोदी कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार भी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।